हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल फ्लो मैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी और आज मैक्रो टीचिंग की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पाठ योजना या लेसन प्लानिंग के बारे में कि लेसन प्लानिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ योजना के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि पाठ योजना का मतलब क्या होता है और हम पाठ योजना क्यों बनाते हैं या फिर हम लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के दौरान या शिक्षण कार्य में 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, तो पहली अवस्था है शिक्षण से पूर्व की अवस्था यानी कि प्री एक्टिव फेज एंड दूसरी है शिक्षण अवस्था यानी कि इंटर एक्टिव फेज। ठीक है, ये शिक्षण के दौरान। ठीक है, और तीसरी है शिक्षणोत्तर अवस्था यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, सबसे पहले वाली अवस्था है जो वो टीचिंग से पहले की अवस्था है। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षण अवस्था है वो टीचिंग के दौरान की अवस्था है और शिक्षणोत्तर अवस्था का मतलब है टीचिंग के बाद की अवस्था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे कि पाठ योजना का संबंध शिक्षण की इस पूर्व अवस्था से है। जो पाठ योजना है उसका संबंध इस अवस्था से है। किससे? शिक्षण की पूर्व अवस्था से यानी कि प्री एक्टिव फेज से। ठीक है, तो जो पाठ योजना होती है वो शिक्षण के किस अवस्था से रिलेटेड है? प्री से, मतलब कि शिक्षण से पूर्व की अवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, वास्तविक कक्षा शिक्षण से पूर्व अध्यापक को पाठ अध्यापन से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का नियोजन करना पड़ता है। पाठ योजना इसी कार्य से संबंधित है। देखो बच्चों, आपको भी पता होगा कि जो वास्तविक है मतलब एक्चुअल जो टीचिंग होती है उससे पहले शिक्षक को अपनी टीचिंग से संबंधित बहुत से कार्यों को करना पड़ता है। ठीक है, बहुत से कार्यों का नियोजन यानी कि प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और पाठ योजना इन्हीं कार्यों से संबंधित है। ठीक है, अगर हम साधारण शब्दों में पाठ योजना के बात करें तो किसी विषय की किसी इकाई विषय से संबंधित दैनिक पाठ योजना से है जिसके अनुसार एक अध्यापक को निश्चित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय की किसी विशेष कालांश में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो पाठ योजना क्या है? किसी विषय की एक इकाई से संबंधित दैनिक पाठ योजना से है। ठीक है, जो हर रोज टीचर पढ़ाता है दैनिक पाठ योजना से संबंधित है जिसके अनुसार, ठीक है, उस पाठ योजना के अनुसार अध्यापक क्या करता है कि जो उसने अनुदेशनात्मक उद्देश्य फिक्स किए हैं, ठीक है, तो उनको प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय के किसी विशेष कालांश में उसको कार्य करना पड़ता है। मतलब कि एक पीरियड में उसको पढ़ाना पड़ता है। किसके अनुसार? अपनी पाठ योजना के अनुसार। जो उसने अनुदेशनात्मक उद्देश्य मतलब जो उसने ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं कि मैं जो टीचिंग करूँगा तो उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो उन ऑब्जेक्टिवों को पाने के लिए पाठ योजना के अनुसार एक शिक्षक क्या करता है? शिक्षण कार्य अपना करता है। तो अगर हम पाठ योजना को सरल शब्दों में समझे तो यह एक शिक्षण से पूर्व की अवस्था है और इस अवस्था में एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्लानिंग करता है। ठीक है, जैसे अपने टॉपिक का चुनाव करना, टॉपिक से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं या जो भी जानकारियां हैं उनका संगठन करना। ठीक है, और अपनी शिक्षण विधियों का, अपने शिक्षण अवधियों का चुनाव करना। ठीक है, अपनी जो मूल्यांकन पद्धति होगी उसका चुनाव करना और अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना। ठीक है, तो ये सारे काम किस में करते हैं? एक शिक्षक अपनी लेसन प्लानिंग के दौरान इन सारे कार्यों को करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जान लिया है कि पाठ योजना क्या होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पाठ योजना की आवश्यकता क्या है या पाठ योजना का महत्व क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके महत्व पे। ठीक है,
अब देखो पाठ योजना की जो आवश्यकता है, ये महत्व है, तो इसमें पहला है अध्यापक के कार्य क्षेत्र को सीमाबद्ध करना व भटकाव से रोकना। ठीक है, अगर कोई टीचर अपनी क्लास को अटेंड करने से पहले उस क्लास की लेसन प्लानिंग करता है, ठीक है, शिक्षण कार्य से पहले प्लानिंग करता है, ठीक है, जिसको हम लेसन प्लानिंग कहते हैं, तो उसके शिक्षण का कार्य क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमाबद्ध हो जाता है। ठीक है, एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि मुझे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान तो असीमित है, लेकिन हम बच्चों की, एक छोटी सी बच्ची की कक्षा में बिल्कुल सारी चीज़ें तो उसको पढ़ा नहीं सकते ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि मुझे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ठीक है, और अध्यापक जब अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है कि टीचिंग के दौरान जो अक्सर भटकाव आता है कि टीचर अपने टॉपिक से भटक जाता है, वो भटकाव क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो भटकाव को रोक देता है। तो जो लेसन प्लान का जो पहला कार्य है या महत्व है वो ये है कि शिक्षक के शिक्षण कार्य को या कार्य क्षेत्र को सीमाबद्ध करना और शिक्षक को शिक्षण के दौरान भटकाव से रोकना। तो ये इसका पहला महत्व है। दूसरा जो महत्व है, विषय वस्तु का चुनाव, संगठन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन में सहायता करना। ठीक है, जो पाठ योजना होती है वो क्या करती है, एक शिक्षक को विषय वस्तु के चुनाव करने में, संगठन करने में, प्रस्तुतिकरण करने में और मूल्यांकन करने में सहायता करती है। ठीक है, यानी कि जब आप लेसन प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले तो आप टॉपिक ढूंढते हो कि मुझे पढ़ाना क्या है। ठीक है, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करोगे, जानकारियाँ इकट्ठी करोगे, जानकारी, तथ्य, ठीक है, जो भी हैं उनको आप क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है। तो प्रस्तुतिकरण में क्या करोगे, आपकी क्रमबद्धता होती है जो, ठीक है, क्रमबद्धता होती है, मतलब कि पहला कौन सा बिंदु आएगा, उसके बाद कौन सा बिंदु आएगा और तीसरे नंबर पे कौन सा बिंदु आएगा, यानी कि आपके शिक्षण में क्रमबद्धता। ठीक है, तो आप जब लेसन प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपने टॉपिक को सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपने इकट्ठा की, फिर आपने डिसाइड किया कि मैं बच्चों के सामने अपने प्रस्तुतिकरण को किस क्रम में रखूँगा। ठीक है, पहले मैं किस बात को बताऊँगा, उसके बाद हम कौन सी बात के बारे में बात करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और मूल्यांकन कि बच्चों का मैं मूल्यांकन कैसे करूँगा, तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही सेट कर देते हो। तो जब आप एक्चुअल क्लास में होते हो तो इन सब चीज़ों में विषय वस्तु का चुनाव, संगठन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन में पाठ योजना क्या करती है, आपकी सहायता करती है। ठीक है, दूसरी बात, मितव्ययता प्रदान करना। मितव्ययता का संबंध यहाँ पर समय और शक्ति से है। ठीक है, तो जब शिक्षक ने पहले ही टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, उसके पास बच्चों को बताने के लिए पर्याप्त जानकारी है, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि मुझे कौन सी टीचिंग एड्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है, या फिर मुझे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करने हैं, या कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है, या मेरा प्रस्तुतिकरण का क्रम क्या होगा। ठीक है, शिक्षक को अपने शिक्षण के दौरान जो कुछ होना है पहले से ही पूरी प्रोसेस क्या है, प्लान्ड है। ठीक है, पूरी प्रोसेस क्या है, नियोजित हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब पहले ही सब कुछ प्लान हो चुका है तो शिक्षक का समय भी बचेगा और उसकी शक्ति भी बचेगी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है समन्वय के नियम का प्रयोग। तो जब आप लेसन प्लानिंग का महत्व इसमें भी है कि लेसन प्लानिंग के द्वारा जो शिक्षक होता है बच्चों के पूर्व ज्ञान से उसके वर्तमान ज्ञान को, एक तो ये समन्वय है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, दूसरा है कि जो भी वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों के जो सामाजिक जीवन है या उनका सामुदायिक जीवन है उससे उस चीज़ को संबंधित करना। और तीसरा जो फैक्ट है कि
इस नॉलेज को किसी दूसरे विषय से संबंधित करना। तो इन तीनों प्रकार के समन्वय में पाठ योजना सहायता करती है। ठीक है, 5वां पॉइंट है पूर्वानुमान में सहायक। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है पूर्वानुमान में सहायक। जब शिक्षक प्लानिंग कर रहा होता है, अपनी लेसन प्लान बना रहा होता है, तो उस समय आप जो बच्चों की रिएक्शन होता है या उनकी अनुक्रिया होती है, ठीक है, माना कि आप उनसे सवाल कर रहे हो, तो आप पहले पूर्वानुमान लगाते हो या कल्पना करते हो कि बच्चे किस प्रकार से आंसर देंगे। ठीक है, या उनके पूर्व ज्ञान के बारे में आप कल्पना करते हैं कि बच्चों को कितना पता होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप बच्चों के बारे में सोचते हैं और पूर्वानुमान करते हैं। ठीक है, जिससे आगे जब आप एक्चुअल क्लास में होते हैं तो आपके जो व्यवहार होता है, ठीक है, उसको आपका ये पूर्व ज्ञान वहाँ पे नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे ने आपने जैसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में कुछ जवाब लिखा है, लेकिन बच्चे ने कुछ दूसरा ही जवाब दे दिया। आप पहले ये इमेजिन कर चुके हो कि ये कंडीशन हो सकती है, तो आप वहाँ पर आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेसन प्लान करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आपके शिक्षण में क्या होगा, बिखराव सा आ जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, 6वां पॉइंट है विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है कि जब आप टॉपिक पहले सिलेक्ट कर देंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको थोड़ा पढ़ेंगे, इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो आपका अपने टॉपिक पे या अपने विषय वस्तु पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, पकड़ आ जाएगी, पूर्ण अधिकार उस पर आप प्राप्त कर लोगे। जब आपको टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, जितना आपको बच्चों को बताना है उनके स्तर का, उनके लेवल का आपको सब कुछ पता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आपकी विषय वस्तु पर अच्छे से पकड़ है तो आप बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक। तो जो लेसन प्लानिंग होती है वो बच्चों का जो नया ज्ञान है उसको स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप अपने लेसन प्लान में, जैसा आपने देखा होगा, गृह कार्य, ठीक है, अभ्यास, मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न आदि चीज़ों को आप शामिल करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि बच्चों का जो नवीन ज्ञान होता है उसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि पाठ योजना क्या है, बच्चों के नवीन ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना। तो आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में अलग अलग आईक्यू के बच्चे होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं। अब आपको अपनी टीचिंग उन्हीं के अनुसार करनी है। ठीक है, जैसे आपके बच्चों के अलग अलग लेवल है, आपको उन्हीं के अनुसार वहाँ पे शिक्षण कार्य करना है। तो पाठ योजना के दौरान आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी स्तरों के बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना ये भी पाठ योजना का क्या है, एक महत्व है। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। ठीक है, तो सब लेसन प्लान जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आप अपने उद्देश्य सेट करते हो। ठीक है, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, जो आप कल पढ़ाओगे उसके लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही आप क्या करते हो, लेसन प्लानिंग करते हो। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग क्या होती है कि आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। ठीक है, अब अगर हम इन सब चीज़ों को एक लाइन में बोले तो वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लेसन प्लानिंग होती है वो क्या करती है कि अध्यापक में निर्णय लेने की योग्यता, अध्यापकीय क्षमता बढ़ाने में, वो पूर्ण आत्मविश्वास पैदा करने में सहायक है। ठीक है, यानी कि जो लेसन प्लान होता है वो अध्यापक के डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, उसकी शिक्षण की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, और उसमें पूर्ण आत्मविश्वास को पैदा करने में सहायता करती है। तो ये सारे काम आपके किसके हैं, लेसन प्लान के काम हैं। ठीक है, यह लेसन प्लान
इन सब कार्यों को करता है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शिक्षण कार्य करने से पहले अच्छे से प्लानिंग कर ले। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आई होगी आज की क्लास, और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो कल हम बात करेंगे लेसन प्लान को बनाने के बारे में। ठीक है, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।